एक बार की बात है, इलाहाबाद शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम इंदिरा था। इंदिरा का बचपन अपने पिता के साथ बीता था, क्योंकि इंदिरा की छोटी उम्र में ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी। पर इंदिरा के पिता भी इंदिरा को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो एक नेता होने के कारण अधिकतर समय राष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे। वैसे तो इंदिरा पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, पर इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में उसकी बेहद रुचि थी। वैसे तो इंदिरा की पढ़ाई इंडिया में चल रही थी, पर जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो उसी बीच उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड चली गई और वहीं से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यूरोप में रहने के दौरान इंदिरा बीमार हो गई और उन्हें खुद को ठीक करने के लिए बार बार स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ता था, जिससे उसकी पढ़ाई में काफी दिक्कतें होती थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान ही उसकी मुलाकात फिरोज नाम के लड़के से हो गई और आगे जाकर उसने उससे शादी भी करी थी, जिसके बाद वो इंदिरा गांधी बन गई थी। पढ़ाई पूरी करके वो वापस इंडिया आ गई और वापस आकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था, जब मैं जेल से बाहर आई तो फिर ये रंग देखकर मुझे इतना झटका लगा कि मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर वे अपने पिता के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवा में लग गई। आगे जाकर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे वो राजनीति में प्रभावशाली शख्सियत बन गई। इंदिरा जिस पार्टी में थी उस पार्टी में कोई वाद विवाद और बातचीत में इतना अच्छा नहीं था, पर इंदिरा ने उनकी पार्टी की इस कमी को दूर कर दिया और वो उस पार्टी की पहली बेस्ट कम्युनिस्ट कहलाई। आगे भी उन्होंने ऐसे ही कई बड़े बड़े काम किए और राष्ट्र की सेवा में लगी रही। आगे जाकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, उसमें भी इंदिरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत ने युद्ध में पाकिस्तान को हराया था, सब लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने भी इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा के रूप में सम्मानित किया था। तो दोस्तों, इस तरह एक साधारण सी लड़की ने असाधारण काम करके देश में सिर्फ अपना ही नाम नहीं किया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है।